खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित नागरिक एकजुटता मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि जागरूकता आपदा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है। इससे हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। प्रदेश के लोगों ने राज्य में आई आपदा का डटकर मुकाबला किया और मुश्किल वक्त में एकजुटता का परिचय दिया, जो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का प्रतीक है। तो साथ ही कहा कि हमें आपसी एकजुटता को कायम रखना होगा। इससे हम भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निडरता से निपट सकेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने अपने एक्स ट्विटर से दी। आपदा प्रबंधन पर जन जागरूकता अभियान के तहत आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में एसडीआरएफ, होमगार्ड, मौसम विभाग, अग्निशमन विभाग सहित कई अन्य विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन और सुरक्षा नियमों और सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदर्शनी में आपदा से निपटने के लिए नवीनतम तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है। भी संसाधन हमारे पास है और जो भी टेक्नोलॉजी का हम सदुपयोग कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से हम इस अपने भविष्य में जो आपदाएं आनी है उसको लड़ने के लिए बच्चों से लेकर सब लोगों के लिए प्रदर्शनी लगाई है। और हमारा प्रयास है कि इस प्रकार की आपदा में हमारे बच्चे भी सीखें और हमारे बड़े भी सीखें। तो जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है पूरे वर्ल्ड में, वो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने यहाँ प्रदर्शित की है समझाने के लिए बच्चों को, और जो प्रदर्शनी में पिछले 15 दिनों से भाग ले रहे हैं उनको भी दिखाने के लिए, और क्विज हो रहे हैं। सब प्रकार के जो आपदा से निपटने के संसाधन होते हैं उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। कम को लेकर है वो जो है नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। जिस तरह हर चीज में नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उस नई टेक्नोलॉजी के साथ हमको चलना पड़ेगा। इस संदर्भ में अगर डिपार्टमेंट ने एमओयू की बात कही है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा उस एमओयू के तहत हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट के द्वारा एनडीआरएफ को भी होगा, एसडीआरएफ को भी होगा, और जो भी आपदा से निपटने वाले विभाग होते हैं सबको होगा। थैंक यू सर। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में हाटी विकास मंच के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई प्रदीप सिंगला और डॉक्टर रमेश सिंगटा ने की। उन्होंने कहा, राज्य सरकार केंद्रीय कानून में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती और ना ही इसे लटका सकती है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। लघु सचिवालय में उपमंडल अधिकारी सुनील कायत की अध्यक्षता में श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति और बांध प्रबंधन के बीच बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बांध प्रबंधन के महाप्रबंधक की टीम और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों एवं विस्थापितों के साथ ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। वहीं समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिल के तीखे सवालों का बांध प्रबंधन के अधिकारियों ने सामना किया, जिस पर उपमंडल अधिकारी ने बांध प्रबंधन एवं संघर्ष समिति से कहा कि दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा अगर बांध निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना है। रेणुका बांध परियोजना एवं श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति की बैठक माननीय एसडीएम महोदय के नेतृत्व में आज यहाँ पर हुई, जिसमें कि गत 11 तारीख को संघर्ष समिति द्वारा पेड़ों की गिनती को रोका गया था, जिसको लेकर बांध प्रबंधन ने ये बैठक रखवाई और उसमें
हमारी जो मांगे हैं, जिसमें कि विशेष तौर पर काश्तकारों को लेकर हमने मांग रखी गई है, उसको हमने यहाँ पर वरीयता से उठाया और उस मांग को लेकर हम उसमें उन्होंने जो HPPCL के जो अधिकारीगण यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि 16 तारीख को बैठक होगी और उसमें कोई निर्णय देंगे वो। तो हम उस उम्मीद के साथ इस बैठक से को लेकर हम घर जा रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा और हमारी मांगों को बांध प्रबंधन पूरा करेगा। और यदि बांध प्रबंधन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता तो ये संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा, जिसके लिए बांध प्रबंधन ही जिम्मेदार है। आज की मीटिंग के उपरांत डैम प्रबंधक ने जो हमारे साथ हम मीटिंग की है और SDM महोदय जी ने जो निष्कर्ष निकाला उस पर है कि 16 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें संघर्ष समिति के 2 मेंबर्स जाएंगे और जो वहाँ पर मीटिंग होगी उसमें वो बैठेंगे और उनके साथ ये डिस्कस होगा कि जो हमने मांग पत्र और जो हमने मांगे रखी हैं उसका निवारण किस प्रकार हो पाएगा। और हमारी आज ये उम्मीद है कि 16 तारीख को जो मीटिंग होनी है उसमें कोई एक अच्छा निर्णय आए जिससे कि हम जो काश्तकार हैं या अन्य कृषि जो कर रहे हैं कृषि वाली भूमि पर जो लोग रह रहे हैं उनके कोई मुद्दा का जो है डिसीजन निकल पाए। इसी उम्मीद से हम ये चाहेंगे कि 16 तारीख के डिसीजन के बाद ही हम अपनी आगे की रणनीति को तैयार करेंगे। क्या हमें संघर्ष जारी रखना है या क्या हमें पेड़ों के कटान के लिए कुछ और मंथन या उनको रोकना है, वो हम 16 तारीख की मीटिंग के बाद ही उसके ऊपर कुछ डिसीजन देते हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज NDRF की टीम, होमगार्ड की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान रेस्क्यू कैसे करना है, साथ ही रोपवे कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी दी गई, मुहैया कराई गई और होमगार्ड के जवानों और फायर ब्रिगेड के जवानों ने श्री नैना देवी मंदिर के सुरक्षा कर्मियों के साथ भूकंप के समय कैसे बचाव करना है, इसकी भी जानकारी दी गई। हम 5th बटालियन होमगार्ड्स बिलासपुर से यहाँ नैना देवी में एक भूकंप का मॉक ड्रिल करने के लिए, एक डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर अपने जवानों के साथ यहाँ पर आए हैं और थोड़ी देर में हम यहाँ पर उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। और उसमें हमारे साथ हमारे उप कमानाधिकारी श्री जगदीश ठाकुर साहब भी आए हुए हैं और अन्य यहाँ पर हमारे साथ NDRF के लोग भी हैं और साथ ही हमारे साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी, वो भी अपना काम यहाँ पर अभी लोगों को अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर करके दिखाएंगे और लोगों को जानकारी देंगे कि ऐसी स्थिति में उनको किस तरह से जो है वो निपटना चाहिए और अपने बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। धन्यवाद। हिमाचल की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हिमाचल की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेटी है अनमोल, इसे सार्थक सिद्ध किया है नाहन की अनिकेता ने। नाहन के एक साधारण से परिवार राम सेवक जो कि निजी कार्य करते हैं, उनकी बेटी ने ऑल इंडिया मेडिकल साइंस की नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा को पास किया और देश भर में 1800वीं रैंक को हासिल किया। अनिकेता ने नाहन में ही आरंभिक शिक्षा और BSc नर्सिंग से किया। परीक्षा परिणाम की सूचना मिलते उनके घर पर लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। अनिकेता इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती है, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। अनिकेता चौहान है और मैं नाहन से रहने वाली हूँ और आज मेरा रिज़ल्ट आया है तो सबसे पहले तो मैं उसका श्रेय अपने माँ बाप को ही दूंगी। मैं उन दोनों की वजह से ही आज यहाँ तक आ पाई हूँ। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास रखा, मेरा हर जगह साथ दिया, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक आई हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो एवियन स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने BSc नर्सिंग करी है माता पद्मावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग नाहन से ही। उसके बाद जैसे ही मेरे एग्ज़ाम हुए थे मैं साथ ही एकॉन चली गई थी। एकॉन इंस्टीट्यूट में मैंने कोचिंग ली है 6 महीने की देहरादून से। वहाँ से कोचिंग लेने के बाद मैंने 2-3 महीने मैं वापस आ गई थी अपने घर। फिर मैंने अपनी बाकी की जो पढ़ाई है वो यहीं पर ही करी थी। उसके बाद मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था जो एम्स नॉर्थ का एग्ज़ाम मैंने दिया है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मेरी अभी कल सिलेक्शन हुई है और इसमें मेरी 1800 के अंदर
अंदर अंदर जो है वो रैंक आई है। इसमें एक्चुअली 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। तो जो पहले प्री हुआ था उसमें 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 20,000 बच्चे थे वही क्वालिफाई हो पाए थे। उसमें मेरे 98% मार्क्स थे। उसके बाद अभी ये मेंस हुआ है, इसमें मेरी 1800 रैंक आई है ऑल ओवर इंडिया, तो इसमें मेरे से सिलेक्शन हुई है। और जब मैं अपने कोचिंग ले रही थी उस टाइम मैं कोचिंग के साथ 7-8 घंटे की स्टडी मेरी डेली हुआ करती थी कोचिंग के अलावा। उसके बाद जब मैं अपने घर आ गई थी, वैसे घर पे इतनी पढ़ाई होती नहीं है, पर फिर भी मतलब मैं मिनिमम 8-10 घंटे डेली निकालती ही थी। मतलब इससे ऊपर भी हो जाते थे, इससे कम तो नहीं होते थे। 8-10 घंटे तो मैं डेली ही मतलब मेरी पढ़ाई होती ही थी। बहुत से ऐसे फंक्शंस भी होते थे, घर में होता ही है, वो सब कुछ एक तरफ करके मैंने अपनी जो पढ़ाई है उस पर ही फोकस किया, जिसकी वजह से मैं आज जहाँ तक पहुँची हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप का साथ था और ऊपर वाले का आशीर्वाद था, बस। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और नीदरलैंड के बाद दक्षिण अफ्रीका टीम विश्व कप 2023 को लेकर धर्मशाला पहुंची। कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाड़ियों का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से हिमाचल के पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। उसके बाद कड़े सुरक्षा घेरे में टीम के सभी खिलाड़ियों को लग्जरी कारों से धर्मशाला के निजी होटल पहुंचाया गया।